इस प्लांट को अगर आप अपने घर के आसपास रखते हैं तो ये अपने आसपास के टॉक्सिक्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके फ्रेश एयर रिलीज करता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक प्लांट ऐसा होता है जिसका नाम है हाथी पांव पौधा। इसे दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है पोनीटेल पाम। चलिए देखिए ये प्लांट कैसा होता है। ये प्लांट जो है वो देखने में बहुत ही आकर्षक होता है। इसकी पत्तियां जो है वो बिल्कुल निकलने के बाद नीचे की ओर चली जाती हैं, तो ये बिल्कुल कर्ल हो जाता है। बिल्कुल मतलब एकदम शावर की तरह ये दिखता है। देखिए ऊपर इस तरह से शावरिंग जैसे लग रहा है कि हो रहा है, और ये नीचे इसकी पत्तियां फिर गिर जाती हैं। देखिए मैं आपको बिल्कुल नजदीक से दिखा रही हूँ। देखिए कैसे जो नई पत्तियां निकलती है ना, वो बिल्कुल ऊपर की ओर होती हैं। जो थोड़ी सी मैच्योर्ड हो जाती हैं पत्तियां, वो नीचे की ओर गिर जाती हैं। पोनीटेल पाम एक हार्डी प्लांट होता है और ये समर लविंग प्लांट है, यानी कि इस प्लांट को बहुत ज्यादा धूप की जरूरत होती है। चलिए देख लेते हैं कि पोनीटेल पाम देखने में कैसा लगता है, इसकी कैसे देखभाल करनी होती है, इसको कितना खाना पानी देना होता है, इसको कौन कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, कितनी सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है और कितनी पानी की ज़रूरत होती है। इन सब बातों को आज हम जानेंगे। इस प्लांट को हाथी पांव पौधा इसलिए भी कहते होंगे क्योंकि इसके जो कोडक्स है ना, वो बहुत हार्ड होता है और बिल्कुल रफ होता है। इसमें बहुत सारे क्रैक्स हैं इसके कोडक्स में। मैं आपको बिल्कुल पास से इसके कोडक्स दिखाती हूँ। बिल्कुल रफ कोडक्स होता है इसकी। ये देखिए कितना इसमें क्रैक्स है इसके कोडक्स में। तो ये बहुत हार्ड है, इसलिए शायद हाथी के पांव की तरह ये देखने में लगता है, इसलिए इसको हाथी पांव पौधा कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पोनीटेल पाम की वो किस तरह की सॉइल की ज़रूरत होती है। तो पोनीटेल पाम में आमतौर पे जो कैक्टस या सकुलेंट प्लांट्स के लिए हम जो सॉइल तैयार करते हैं, बिल्कुल इसके लिए भी वैसे ही सॉइल तैयार करना होता है। इसके मिट्टी में बालू या रेत जो है वो ज़्यादा मिक्स करना होता है। बिल्कुल दोमट मिट्टी इसके लिए तैयार करते हैं, जिसे रेतीली मिट्टी कहते हैं ना, वैसा तैयार करते हैं। देखिए मैंने भी इसमें काफ़ी मोटे मोटे बालू के जो ऊपर वाले कण होते हैं ना, छोटे छोटे दाने, ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें छोटे छोटे दाने मिक्स किए हुए हैं। क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, रफ प्लांट है, इसलिए इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। साल में एक ही बार जो हमने सॉइल तैयार किया था, सॉइल में काउडंग, वर्मी कंपोस्ट और रेत के मोटे दाने डालकर जो मैंने मिक्स करके इसमें लगाई थी, वो अभी तक वैसे ही है। इसके बाद मैं कभी कुछ इसमें नहीं देती। हाँ, एक बार मैं इसमें फरवरी के महीने में जब इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ ना, तो उस समय मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। उसके बाद मैं इसे नॉर्मल वाटर ही देती हूँ। तो ये हो गया इस प्लांट के लिए सॉयल और वाटरिंग की बात। इस प्लांट में कोडक्स इतना मोटा होता है कि इसमें खुद ही अपने आप पानी स्टोर रहता है, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा पानी देने से इसकी जो कोडक्स है वो सूखने लग जाएगी और उसमें मॉइस्चर बना रहेगा अगर सॉइल में, तो ये फिर प्लांट सूखने लग जाएगा। ये एक हार्डी प्लांट है, इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और हाँ, इसका पोनीटेल पाम नाम तो है, पर ये पाम स्पीसीज का प्लांट नहीं है। ये शायद इसकी पत्तियां इस तरह से देखने में थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए इसको पाम कहते हैं। वैसे ये पाम स्पीसीज का प्लांट नहीं होता। जब तक इसकी सॉइल ऊपर से सूख ना जाए तब तक इसमें पानी मत दीजिएगा। इसमें पानी नहीं देना चाहिए। ओवर वाटरिंग से ये प्लांट सड़ सकता है, इसमें फंगस लग जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये समर लविंग प्लांट है, तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी पसंद है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा धूप नहीं मिलेगी तो ये ठंड से इसकी कोडक्स जो है वो सिकुड़ने लग जाती है। जितनी धूप मिलेगी इस प्लांट की ग्रोथ उतनी ही अधिक होती रहेगी और अच्छी ग्रोथ होती रहेगी, क्योंकि इस प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर इस प्लांट को धूप नहीं मिलेगी तो इसकी कोडक्स जो है वो
सूखने लग जाएगी या फिर सिकुड़ने लग जाएगी। पोनीटेल पाम को 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर ज़्यादा पसंद होता है। और अगर घर की मॉइस्चर या नमी जिसे कहते हैं वो इस प्लांट के लिए एनफ है, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा ठंडी लगेगी तो ये प्लांट फिर सूखने लग जाता है। इसलिए इस प्लांट को ठंड के मौसम में आप धूप नहीं मिल रही है तो घर के अंदर रख दीजिए, उसको ये सहन कर लेगा। ठंड के दिनों में इस प्लांट को इंडोर रखने की ही सलाह दी जाती है, क्योंकि ठंड में ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है तो इसकी पत्तियां फिर झड़ने टूटने लग जाती हैं। इस प्लांट को धूप नहीं मिलती ना तो ये फिर प्लांट जो है वो उसकी पत्तियां पीली होकर और सूखने लग जाती हैं। वैसे ये प्लांट कभी नहीं सूखता, बस इस प्लांट में जो नीचे नीचे इसकी जो सूखी पत्तियां होती है ना, इस तरह से इसकी सूखी पत्तियां जो है वो निकाल देना चाहिए। जैसे नीचे से इसकी पत्तियां थोड़ी थोड़ी सूखती चली जाती हैं और ऊपर से इसकी नई न्यू न्यू पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती है। ये देखिए इस तरह से इसकी सूखी पत्तियां जो है वो हटाते रहना चाहिए। पोनीटेल पाम को साल में एक बार रिपोर्टिंग की बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो फिर इसमें रूट बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होता है। मैं अभी फैब में इसकी रिपोर्टिंग की हूँ और देखिए इसमें अभी से ही सॉइल के ऊपर छोटे छोटे ये रूट्स इसके निकलने लग गए। बहुत ज़्यादा इसमें रूट बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए साल में एक बार रिपोर्टिंग की बहुत ज़रूरत होती है। उस समय इसकी सॉइल भी चेंज कर देनी चाहिए और ज़्यादातर और इसे बहुत बड़े गमले में नहीं रखना चाहिए। बहुत बड़े गमले में ये जो कॉडेक्स है ना, ये इसका इतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो पाता, इसलिए मैं भी इसे 12 इंच के गमले में ही लगाई हूँ। जब ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे ये देखिए ये बहुत बड़ा प्लांट है, तो फिर इसे बड़े गमले की ज़रूरत होती है। अभी इतनी बड़े पौधे के लिए छोटे गमले की ही रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादा बड़े गमले में इस प्लांट को नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो फैलाव अधिक होगा तो इसकी कॉडेक्स जो है बहुत अच्छे से तैयार नहीं होंगे। ये देखिए इसमें कितनी थोड़ी सी जगह बची हुई है। पूरा इस प्लांट का कॉडेक्स जो है वो पूरे गमले को कवर कर लिया है, लेकिन इतनी थोड़ी सी जगह में ही मैं बिल्कुल पतले से इस चाकू से इसकी गुड़ाई कर लेती हूँ, ताकि इस प्लांट को ऑक्सीजन मिलता रहे। मैं दिखाती हूँ आपको कि इसकी मिट्टी मैंने कैसे तैयार की हुई है। ये देखिए बिल्कुल बालुई मिट्टी है, इसकी बिल्कुल रेतीली मिट्टी है। अब बात कर लेते हैं पोनीटेल पाम को किस तरह से प्रोपोगेट करते हैं। तो पोनीटेल पाम जो है वो सीड्स से लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसे प्रोपोगेट करने के लिए जब ये प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे देखिए ये इतना बड़ा हो गया है, तो इसमें से ये जो छोटे छोटे साइड शूट्स इसे कहते हैं ये निकल आते हैं ना, इसी से इसकी प्रोपोगेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। ये जब थोड़े बड़े हो जाते हैं साइड शूट्स, तो इन्हें इसमें से निकाल कर और उसे अच्छे से साफ कर कर फिर थोड़ी देर के लिए सूखने दिया जाता है। एक दिन इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा तो इसे छोटे से पॉट में सॉइल मिक्स तैयार कर लीजिए और उसमें इसको प्रोपोगेट करके और फिर धूप में ही रखिए उस पॉट को। पॉट को ठंडी छांव में मत रखिए, नहीं तो फिर ये प्लांट सूख जाएगा, ये अच्छे से फिर इसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। पोनीटेल पाम को आमतौर पे शूट से ही लगाते हैं, लेकिन हाँ जब बहुत बड़ा होता है तभी देखिए हमारा ये प्लांट इतना बड़ा हो गया है, तब इसमें जाकर अभी 4-5 शूट्स निकले थे, तो कुछ तो लोगों ने निकाल लिया और फिर मैं किसी को दे दी, गिफ्ट कर दी, और फिर कुछ बचे हुए हैं तो इसे मैं अभी छोड़ दी कि और थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे प्रोपोगेशन के लिए निकालूंगी। बड़ी सी डाली में छोटे छोटे पफ्स जो लगे हुए हैं ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए भी मैं इसमें छोड़ दी हूँ। जहाँ तक पोनीटेल पाम में कीड़े मकोड़े लगने की बात है, तो इसमें भी मिलीबग्स या फिर स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं। इसके लिए मैं तो एक ही बार मेरे इस प्लांट में लगा था तो मैं नीम ऑयल का भी इस्तेमाल की थी, और मैं तो पानी के शावरिंग से ही मिलीबग्स से या फिर स्पाइडर माइट्स वगैरह को हटा देती हूँ। बस ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा कीड़े मकोड़े नहीं लगते, मुझे भी एक ही बार दिखा था तो मैं इसको पानी के उससे हटा दी थी, पानी के शावर से हटा दी थी।
पॉनीटेल पाम नासा अप्रूव्ड प्लांट्स में से एक है। इस प्लांट को अगर आप अपने घर के आसपास रखते हैं तो ये अपने आसपास के टॉक्सिक्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके फ्रेश एयर रिलीज करता है। तो इस प्लांट को अपने आसपास रखने से आपको एक मतलब स्वच्छ वातावरण मिलता है। वहाँ का जहाँ भी ये प्लांट रहता है वहाँ का आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको स्वच्छ रखता है और बिल्कुल फ्रेश एयर रिलीज करता है। अभी देखिए हवा चल रही है और किस तरह से इसकी पत्तियां जो है वो लहरा रही हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब इसकी पत्तियां लहराती हैं, क्योंकि कुछ पत्तियां खड़ी रहती हैं और कुछ इस तरह से नीचे को झूल जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। टॉक्सिक्स एब्जॉर्ब करने वाले पॉनीटेल पाम को आप भी अपने घर में रखिए और अपने घर के आसपास के हवा को साफ रखिए। एक स्वच्छ वातावरण देता है ये प्लांट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हाथी पांव पौधा की पूरी जानकारी मिली होगी। आपको ये प्लांट कैसा लगा और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उस पर कमेंट भी कीजिए। कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो कितनी पसंद आती है और कैसी लगती है। आपके पास अगर ये प्लांट है और इस प्लांट के बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर आप कह सकते हैं मुझसे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी। आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखते हैं इसके लिए बहुत ही धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।